हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 5 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं 5 दिसंबर की 20 बड़ी खबरें। आज की पहली न्यूज़ है, बिलासपुर एम्स में आज से शुरू होगी ओपीडी। शिलान्यास के 4 साल 63 दिन बाद मिलने लगेगा उपचार। 79 सुपर स्पेशलिस्ट, 85 नर्सिंग ऑफिसर 19 ओपीडी में देंगे सेवाएं। नड्डा, मंडाविया और अनुराग ठाकुर आएंगे। तो कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की ओपीडी शिलान्यास के 4 साल 63 दिन बाद रविवार से शुरू हो जाएगी। एम्स में अभी 79 सुपर स्पेशलिस्ट, 85 नर्सिंग ऑफिसर 19 ओपीडी में सेवाएं देंगे। करीब 75 लाख से ज़्यादा की आबादी को प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान का लाभ मिलेगा। अगली न्यूज़ है, बर्फबारी, चूड़धार की यात्रा पर लगी रोक, अटल टनल खुलते ही लगा लंबा जाम। हिमाचल में आज और कल कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। तो ताज़ा बर्फबारी के बाद जनपद सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालु अब 1 मई 2022 तक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर शिरगुल महाराज के दर्शन नहीं कर सकेंगे। अगली न्यूज़ है, एचपीयू में पुरानी भर्ती को हरी झंडी, नए पद भी भरे जाएंगे। ईसी की बैठक में दिव्यांग विद्यार्थियों को मुफ्त छात्रावास की सुविधा देने की मंजूरी। इसके अलावा कर्मचारियों ने दिया धरना। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कोरोना के कारण अटकी भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू करने की मंजूरी दी गई है। 274 शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 21 2020 और 22 2020 को 6 माह का विस्तार दिया गया है। इसके अलावा नए सृजित शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के पदों पर रोस्टर की अनुपालना करते हुए विज्ञापित करने की अनुमति दी गई है। अगली न्यूज़ है, उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश भाजपा संगठन में हो रही फेरबदल की तैयारी। उपाध्यक्ष से निचले स्तर पर क्षेत्रीय संतुलन बैठाते हुए नियुक्तियां कर सकता है केंद्रीय नेतृत्व। कश्यप की नियुक्ति से केंद्रीय नेतृत्व ने खेला है अनुसूचित जाति कार्ड, इसलिए नहीं बदलेंगे। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बदलाव के लिए दिए गए हैं मजबूत तर्क। अगली न्यूज़ है, नहीं रोका जाएगा नड्डा से मिलने वालों को, प्रोटोकॉल होगा फॉलो। सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, कार्यक्रम में हुड़दंग मचाने वालों पर रहेगी कड़ी नज़र एसपी। तो जिले के कोठीपुरा में निर्माणाधीन प्रदेश के सबसे बड़े अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओपीडी के शुभारंभ के लिए आज सुबह 11 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बिलासपुर पहुंच रहे हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है और उधर संशोधित पे बैंड की मांग करने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों ने भी इस मौके पर नड्डा से मिलने का ऐलान कर रखा है। अगली न्यूज़ है, हिमाचल में अप्रैल से 12% तक महंगी हो सकती है बिजली। तो बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग में दायर की याचिका, अप्रैल 2022 से लागू होगी नई दरें। बोर्ड ने दिया है 270 करोड़ के घाटे का हवाला, पिछले 2 साल से नहीं बढ़े हैं दाम। वर्ष 2019 में 5 पैसे प्रति यूनिट की गई थी बढ़ोतरी। तो हिमाचल प्रदेश के करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल 2022 से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने प्रदेश में बिजली दरों को 10 से 12% तक बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी दायर की है। इसमें 270 करोड़ से अधिक के घाटे का हवाला दिया गया है। अगली न्यूज़ है, नहीं रोका जाएगा नड्डा से मिलने वालों को, प्रोटोकॉल होगा फॉलो। अगली न्यूज़ है, मैस का बहिष्कार करने वालों की बन रही सूची। तो संशोधित पे बैंड मामला, बटालियनों और पुलिस थानों में फ़ोन कर सूची बनाकर भेजने के दिए निर्देश। तो 24 नवंबर से शुरू हो गया था मैस का बहिष्कार। तो आपको बता दें कि संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग पूरी न होने पर मैस का बहिष्कार कर रहे 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबलों की सूची बनाई जानी शुरू हो गई है और पुलिस के उच्चाधिकारियों ने
सूबे के सभी बटालियनों और पुलिस थानों में फ़ोन कर उन कर्मचारियों के नाम और नंबर मांगे हैं जो मेस का खाना नहीं खा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद यह कवायद शुरू हो गई है ताकि रविवार को बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने विरोध प्रदर्शन करने की धमकी देने वाले परिजनों को रोका जा सके। अगली न्यूज़ है, निर्धनता छात्रवृत्ति योजना को मर्ज कर अब धनराशि बढ़ाई जाएगी सरकार। तो अब 40 से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना में मर्ज होगी योजना। तो पहली से 5वीं कक्षा में जो है पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चों की वित्तीय मदद के लिए शुरू की गई निर्धनता छात्रवृत्ति योजना को अन्य योजना में मर्ज किया जाएगा। सालाना 40 रुपये छात्रवृत्ति देकर गरीब बच्चों का मखौल उड़ा रही सरकार ने संवेदनशील होते हुए इस बाबत संज्ञान ले लिया है। अब आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना में निर्धनता छात्रवृत्ति योजना को मर्ज किया जाएगा और आईआरडीपी योजना के तहत सालाना 150 रुपये दी जा रही छात्रवृत्ति बढ़ाकर 500 रुपये करने का सरकार ने फैसला लिया है। अगली न्यूज़ है, 8वीं कक्षा की छात्रा पर जानलेवा हमला आईजीएमसी में दाखिल। पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का मुकदमा, अचेत अवस्था में मिली। तो राजधानी में मल्याणा के जंगल में एक स्कूली छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ है। छात्रा को आंख, गर्दन, बाजू और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण चिकित्सकों की निगरानी में छात्रा का जो है उपचार चल रहा है। पीड़िता अभी वेंटिलेटर पर है और इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अगली न्यूज़ है, कुसुमपट्टी समेत शहर के कई इलाकों में आज नहीं आएगा पानी। विकासनगर में भी प्रभावित रहेगी पेयजल सप्लाई। बिजली कट के चलते कोटी बराड़ी से नहीं होगी पंपिंग। अगली न्यूज़ है, शहर में 3 और 4 मंजिला भवन बनाने का डेवलपमेंट प्लान तैयार, मंजूरी का इंतज़ार। लोगों से भी लिए जाएंगे सुझाव। टीसीपी ने तैयार किया है ड्राफ्ट, जल्द अधिसूचित करने की तैयारी। तो राजधानी को अगले 20 सालों में किस तरह से बसाया जाएगा, इसके लिए बन रहे सिटी डेवलपमेंट प्लान पर अब जनता की राय ली जाएगी। टीसीपी विभाग इस प्लान का ड्राफ्ट फाइनल कर जल्द ही इसे नोटिफाई करने की तैयारी कर रहा है। अगली न्यूज़ है, एनएसयूआई ने उठाई शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की मांग। नियमों के खिलाफ लाडलों को पीएचडी में दिए प्रवेश को रद्द करने का किया आग्रह। संगठन के नेताओं ने इसी सदस्यों को सौंपा मांग पत्र। अगली न्यूज़ है, वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला सैलानियों से गुलजार। होटलों में 80% तक पहुंच गई ऑक्यूपेंसी। कुफरी, नारकंडा और मशोबरा में भी उमड़े सैलानी। अभी और बढ़ेगा पर्यटन कारोबार। इसके अलावा निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। यूनाइटेड फोरम ने बुलंद की आवाज़, 2 बैंकों के निजीकरण की तैयारी। अगली न्यूज़ है, इंडिया कैंप के लिए सूबे की 5 महिला कबड्डी खिलाड़ियों का चयन। दिल्ली के आईजी स्टेडियम में 7 से 27 दिसंबर तक चलेगा प्रशिक्षण। प्रदेश से पुष्पा, ज्योति, भावना, कविता और निधि होंगी शामिल। अगली न्यूज़ है, 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कल से। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टर्म 1 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 6 दिसंबर से टर्म 1 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाएगा और इसके लिए जो है शिक्षा बोर्ड ने डेटशीट को जारी कर दिया है और बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार 10वीं की टर्म 1 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 से 10 दिसंबर तक होंगी और जमा 2 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 13 से 20 दिसंबर तक होंगी। इसके अलावा शिक्षा बोर्ड ने जारी की शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की। अभ्यर्थी जो है आंसर की पर 9 दिसंबर तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्तियां। अगली न्यूज़ है, अभिनेत्री अमीषा ने भैंसों को पिलाया पानी। चाय नगरी पालमपुर में फिल्माए गए बॉलीवुड फिल्म गदर 2 के दृश्य। सनी देओल के बेटे की भूमिका में है अभिनेता उत्कर्ष शर्मा। इसके अलावा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पदों के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट 24 को। तो पोस्ट कोड 831 के तहत जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों को भरने के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। अगली न्यूज़ है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं हिमाचल के युवा। प्रदेश के 16 सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में एक भी सीट खाली नहीं। पिछले साल के मुकाबले
85% पहुंची प्रवेश प्रतिशतता। अगली न्यूज़ है 8 दिसंबर तक खुला रहेगा इक्डोल का पोर्टल। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र इक्डोल ने यूजी और पीजी डिग्री कोर्स में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को विशेष मौका दिया है और इक्डोल नए आवेदन पंजीकरण के लिए 8 दिसंबर तक जो है पोर्टल खुला रखेगा। इसके अलावा 45 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति। हाईकोर्ट ने 7 नए न्यायिक अधिकारियों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में दी नियुक्तियां। इसके अलावा सीएम के आदेश पर भी सचिवालय में नहीं बैठे मंत्री। शनिवार को सप्ताह का आखिरी दिन होने के चलते खाली रहे मंत्रियों के कक्ष। अगली न्यूज़ है सरकार की गलत नीतियों से बड़ी महंगाई, राठौर। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में जो है बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है और भाजपा की गलत नीतियों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश में उपचुनावों के बाद भाजपा के बंद कान और आंखें खुली हैं और सरकार ने पेट्रोल डीजल के हर रोज़ बढ़ते भाव पर रोक लगाते हुए इसके मूल्यों में कुछ कटौती भी की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।